खबर का रुख करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जाएंगे दिल्ली। दोपहर 2 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुमकिन है इसीलिए शायद टाइम में थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले यह कहा जा रहा था कि 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, लेकिन अब इस टाइम में बदलाव आया है। दोपहर 2 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे। वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, वैसे तो चाणक्य की भूमिका कहिए या फिर कांग्रेस में अघोषित अध्यक्ष की भूमिका कहिए, अशोक गहलोत लंबे वक्त से संभालते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल की महंगाई के खिलाफ रैली में उनका योगदान किस तरीके का रहने वाला, स्ट्रेटेजी क्या, और क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम पहले से निर्धारित, पूर्व निर्धारित था? देखिए विजेंद्र, एक तरफ आपने जब अध्यक्ष की बात कही तो एक अपडेट ये भी कि एआईसीसी दफ्तर में आज सुबह से जो सोनिया गांधी का जो कमरा है, जो कि सोनिया गांधी का नहीं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमरा है, उसकी साजो सज्जा, उसकी पुताई, उसका रेनोवेशन चल रहा है। तो क्योंकि पूरी तरीके से चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, तो उसको जोड़ते हुए अगर देखें तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमरा वो होने वाला है। दूसरी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले 4 बजे टेक ऑफ कर रहे थे, अब 2 बजे टेक ऑफ करके 3 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि उसके ठीक बाद उनका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कॉल ऑन है। माना जा रहा है उनकी तरफ से यही इस तरह से चीजें आ रही हैं उनके लोगों से कि ये कर्टसी मीट है, लेकिन दोनों से नए चयन होने के बाद, नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति के बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। ऐसे में वो दिल्ली आ रहे हैं तो वो मुलाकात करना चाहते हैं। इसके अलावा आज जल्दी आने का मकसद भी जाहिर तौर पे कल की पूरी स्ट्रैटेजी है। काफी कुछ सब कुछ तैयार है, लेकिन किसते समय कौन कहाँ पहुंचेगा, तमाम चीजें हैं, क्योंकि वो जो पूरी तैयारी जो स्टेज पे दिखने वाली है एकजुटता, उसको लेकर भी आज बैठक होगी और फिर कल 11 बजे मंच पे सब पहुंचेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि योगदान एज मुख्यमंत्री बड़ा होने वाला है, चाहे फाइनेंशियल के रूप में कहें या फिर राजस्थान से कितनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, वो भी एक बड़ा योगदान होने वाला है। तो चाहे स्ट्रैटेजी ले लें, गिनती ले लें और भी तमाम तरीके की बातें ले लें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी उसी भूमिका में है जो एक संकट मोचक होता है या एक रणनीतिकार होता है पार्टी का सबसे बड़ा। अदिति, क्या मानकर चलें कल एक मुख्य वक्ता की भूमिका में भी वो नजर आएंगे, क्योंकि कल की बैठक से एक इशारा तो मिलना है अध्यक्ष को लेकर? देखिए, कल अगर वो मुख्य वक्ता के रूप में होते हैं, क्योंकि काफी सीनियर लोग बोलेंगे और सभी को इंतजार है राहुल गांधी इतने दिनों बाद क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में चाहे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी तो चिट्ठी में काफी कुछ उनके लिए लिखा या फिर तमाम तरीके की बातें उनके लिए आई। तो ऐसे में राहुल गांधी महंगाई के साथ साथ केंद्र सरकार, अपनी पार्टी में जो विभीषण है, तमाम लोगों के लिए क्या कहते हैं। लेकिन अशोक गहलोत एज मुख्यमंत्री हो सकता है उनको बोलने का मौका दिया जाए। फिर पिछले लंबे समय में जून से जितनी बार भी ईवी या महंगाई को लेकर तमाम चीजें हुई, मुख्य वक्ता के रूप में अशोक गहलोत ही सामने आए। और अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं, चाहे अपनी जो सरकार की नीतियों के माध्यम से कि वो जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, तमाम बातें हैं। तो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जहां तक उम्मीद है वो भी भाषण देने वाले हैं और उसके बाद राहुल गांधी का जो मेन भाषण होगा, जो एक किक ऑफ मीटिंग होगी 7 तारीख से, जो बड़ी देश भर की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है और वहां पर भी अशोक गहलोत उनके साथ मौजूद होने वाले हैं। यानी अगले 5 दिन अशोक गहलोत राहुल गांधी साथ रहने वाले हैं। चाहे फिर कल मंच पे देखा जाए, परसों अहमदाबाद में, या 6 तारीख के बाद फिर चेन्नई में और 7 तारीख की रैली। अदिति, एक और सवाल, क्योंकि बीते साल राजस्थान के अंदर महंगाई के खिलाफ रैली हुई थी और उस रैली में बेहतरीन संख्या बल के साथ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री ने देश भर में की थी, लेकिन राहुल गांधी के ऑफ ट्रैक जाने और हिंदुत्ववादी के मुद्दे को उठाने से वो पूरी रैली गौण हुई, उल्टा कांग्रेस घिरती नजर आई। आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार सिर्फ फोकस महंगाई पर रहेगा, क्योंकि डाइवर्जन का खामियाजा भारत जोड़ो यात्रा में भुगतने को पड़ सकता है? देखिए, पार्टी ने या किसी भी पर्टिकुलर चीज में विजेंद्र क्या भुगता है, वो आप गुलाम नबी आजाद की 4 पेजों की चिट्ठी लिखेंगे, पढ़ेंगे
तो आपको समझ आएगा कि पार्टी पिछले 3-3.5 साल से, गुलाम नबी आजाद आज जिस स्थिति में है, नई पार्टी बना रहे हैं, वो सही है गलत है एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब G23 की चिट्ठी लिखी गई तब भी यही मुद्दा उठाया गया कि हम लाइन से हटकर चले जाते हैं और फिर मुद्दे गौण हो जाते हैं। हालांकि महंगाई के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, केंद्र सरकार पर वार करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस दिन काले ब्लैक फ्राइडे था और उनसे बार बार पूछा गया कि आप ईडी के चलते यहाँ आए, तो उन्होंने कहा महंगाई के लिए मैं यहाँ हूँ, जनता के लिए आऊँ। तो शायद इस बार राहुल गांधी भी समझ गए होंगे कि जनता के हित के मुद्दे के बारे में बात करना, क्योंकि शायद जनता हिंदुत्व वाले मुद्दे में केवल नरेंद्र मोदी का चेहरा देखती है। तो ऐसे में अगर हिंदुत्व की और तमाम इन बातों को करेंगे तो शायद उनकी इतनी बड़ी रैली फेल हो जाएगी। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।